अब्बू बता रहे थे कि आप जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो हाँ मर चुकी है वो। सबूही मर कैसे गई? इट वॉज एन एक्सीडेंट। इसमें जैन के दोस्त इन्वॉल्व है और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी शक्ल पारस से मिलती थी। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। किस फ्रेंड की बात कर रहे हैं भाई? यार जिसके साथ तुम ये मागला हिल्स पे थे, क्या नाम है उसका? जी भाई मैं शकीला के साथ था। मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। जिस लड़की की फोटो आपने हमें व्हाट्सएप की थी उसकी लाश मिली है। लाश? क्या कह रहे हैं आप? और वॉचमैन ने भी उन्हें अंदर जाते हुए देखा है। भाई ये सब वॉचमैन ने किया होगा, मैं कुछ नहीं जानता। जैन सच बताओ ताकि मैं तुम्हें और अपने आप को इस मुसीबत से निकाल सकूं। भाई मैं कुछ नहीं जानता। मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो एक हादसे में मर चुकी। आज मैं ऐसी कोई बात कहूँ आपसे जो आपकी नाराजगी का बायस बन सकती है और मैं चाहूँ कि आप नाराज ना हो तो? अरे नहीं शरा किसी बात करती हो, मैं क्यों नाराज होऊंगा? तुम बोलो, खुदा की कसम नाराज नहीं होगा मैं। आपको मेरे लिए गवाही देनी होगी, आज रात फोन पर और कल पुलिस स्टेशन में। आपको ये गवाही देनी होगी कि आप और मेरा छोटा भाई जैन बहुत अच्छे दोस्त हैं, डेट पर थे ऑफ कोर्स। इसके साथ? आप एक काम करें, इससे अच्छा आप मुझे सबूही के केस में अरेस्ट करवा दें। मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े हो गए हो तुम, दिमाग अभी भी तुम्हारा बच्चों वाला है। रायला बेटा, सिर्फ 4 सहेलियां बनाकर तुम दुनिया को नहीं समझ सकते। लोगों को परखने के लिए लोगों से मिलना पड़ता है। मामा, मुझे लोग पसंद नहीं है, डबल फेसेस, लायर। चलो इतनी बात तो तुम समझ ही गई हो, पर जिंदगी में अच्छे लोगों को भी तलाश करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ आसान हो सके। जरूरत क्या है मामा? जरूरत पड़ती है माय चाइल्ड। अभी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आओगी तो जान पाओगी। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। घर पे तो उसको छोड़ दिया कीजिए। कैसे जा रहे हैं पेपर्स मेरे बेटे के? बहुत अच्छे पापा। मैडम से बात की आपने? मैडम के मूड का कुछ पता ही नहीं चलता। अभी चंद दिन पहले बिल्कुल तैयार थी और कल फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्यों? किस बारे में मामा? सभी के सिलसिले में बात हो रही है बेटा। मॉम, ही सो वियर्ड। यूनिवर्सिटी में किसी भी अपर क्लास लड़की को लिफ्ट नहीं कराता। बेटा आई डोंट थिंक इट्स अबाउट हिज एरोगेंस। मैंने तो ये सुना है कि सभी बड़े अच्छे कैरेक्टर का है। तो फिर शकीला में क्यों इंटरेस्टेड है? उसे इतनी लिफ्ट क्यों देता है? हाँ बेटा, कैन यू प्लीज ड्रॉप इट? आई मीन इनफ ऑफ दैट। मगर बाबा, ऐसा होता है। आप पहले उस शकीला को उसकी जिंदगी से निकलवाएं प्लीज, और फिर ही मुझसे कोई बात कीजिएगा। यही तो तुम्हारी इमेच्योरिटी है रायला। एक नामुमकिन सी बात को लेकर तुम इतना इम्पोर्टेंट और अहम मामला बिगाड़ रही हो। कौन सा मामला? प्रिंसेस, अगर ये शादी हो जाती है तो ये जो चैनल है ना जिसको मैं अपना खून पसीना डालकर सेंच रहा हूं, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो अभी भी आपका ही है बाबा। सिर्फ 20%, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट नूर बहादुर की। मगर बाबा,
आप तो प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें सवी और नूर अंकल की भी रजामंदी होनी चाहिए। क्या कभी उन्होंने कोई ऐसी बात कही? मिसेस फौजिया नूर कई बार इशारों का नाम है मुझसे बात कर चुकी हैं। उनको सिर्फ अब हमारी तरफ से इशारे की देर है। तो ठीक है बाबा, पहले अब नूर अंकल से बात करें और शकीला को उसकी जिंदगी से निकलवाएं। बेटा कम ऑन, उनका मूड देखकर बात करूंगा। नो बाबा, 20% इज्जत हमारी भी है। आप अभी वीडियो भेजें। नो नो बेटा, कहा ना, कर लूंगा। नो बाबा, आप अभी और इसी वक्त वीडियो भेजेंगे। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपकी कितनी इज्जत है। जी जी, आप नूर बहादुर भाई को वो वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके बाद वो आपको कॉल कर लेंगे, तो कॉल पे ही कम से कम रिश्ते की बात स्टार्ट तो हो जाएगी। ये जो बेटियां होती हैं ना, इनको ना नहीं किया जा सकता। ओके, I'll do it. छोटे, एक चाय ले आ। हेलो सर, मैं थाने के 2-3 चक्कर लगा चुका हूँ, पर मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ भैया, क्यों इतने उतावले हो रहे हो मुझसे मिलने के लिए? सर, मुझे पता चला है कि सबूही का कत्ल केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ तो? सर, मैं आपका बहुत ऑब्लाइज हूँ, मुझे प्लीज इस केस की कोई डिटेल बता दें। भाई आप सबूही के हो कौन? कहने को तो कुछ भी नहीं सर, पर होने को वही सब कुछ थी। ओह, अफेयर शफेयर का चक्कर था। हम शादी करने वाले थे सर। बॉडी की शनाख्त हुई? कौन आया था शनाख्त के लिए? मैं ही गया था सर। प्लीज सर, कुछ तो बता दे कि किसने किया ये सब। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है जो मैं अभी के अभी सब कुछ पता चला लूं। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। माँ बाप, बहन भाई या कोई रिश्तेदार ये सवाल पूछने का हक रखता है। सर, मैं लाश की शनाख्त के लिए सबूही की वालदा से ही परमिशन लेकर गया था। आज शाम से उनको साथ लेकर जगह जगह फिर रहा हूँ। और सर, ये खबर सुन के सबूही के फादर को हार्ट अटैक हुआ था। बच गए के? जी सर, माइनर सा अटैक था। ट्रीटमेंट करवा के बस उन्हें घर छोड़कर आया हूँ। फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि लाश नूर बहादुर के फार्म हाउस के पीछे 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर मिली है। सर, नूर बहादुर के फार्म हाउस के पास? शुक्र है यार, शहर से बला टली। एक काम करता हूँ, फराज और साकिब को कहता हूँ कि शहर से बाहर चले जाएं कुछ रोज के लिए। अरे भाई के मैसेजेस। मैं तुम्हें शकीला की पिक्चर देना तो भूल ही गया। तुम्हारे पास शकीला की पिक्चर तो जरूर होनी चाहिए ताकि तुम उसे जहां भी देखो फौरन पहचान लो। गवाही के लिए तुम दोनों का आमना सामना तो जरूर होगा। और हाँ, मैंने तुम्हें उसका नंबर तो दे दिया है, मगर फोन मत करना। और एक और बात, जो भी कुछ करने लगो पहले मेरी नॉलेज में लेकर आना। मुझे क्या करना है इसको कॉल करके, बस ये रह गया था। आज मैं ऐसी कोई बात कहूँ आपसे जो आपकी नाराज़गी का बायस बन सकती है। आप यहाँ उस वक्त तक ना आइएगा जब तक निकाह डिक्लेयर ना हो।
सारा, फौजिया इंतजार कर रही है आपका। खुदा हाफिज। सारा ने सारी जिंदगी कभी मुझे अपने घर आने से मना नहीं किया। ये अचानक क्या इशू था? शायद सारा का हो। ओह जीटी, इस पर कौन सी वीडियो भेजी थी? सभी के साथ ये लड़की कौन है? सबूही का मोबाइल कवर। ये वाली कितनी अच्छी है ये। हाँ ये बहुत अच्छी है। सबूही वैसे ये कवर तो बहुत अच्छा है। हाँ क्योंकि मेरा जो है। ठीक कह रही हो तुम, सबूही। चलो खैर, और पिक्चर्स लें। हाँ मेरे घर पर मिलना, इसका मतलब क्या सबूही यहाँ मेरे घर आई थी? जेटे यार कोई सेंसेबल बात करो। अगर सेवी यूनिवर्सिटी में खड़ा किसी लड़की से बात कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे अफेयर में है। नूर, मैं अफेयर की बात नहीं कर रहा। ये लड़की सेवी को ट्रैप करना चाहती है और सेवी ट्रैप होता चला जा रहा है। और ये तुमसे किसने कहा? रायला ने। साथ ही पढ़ते हैं रायला, जका की बेटी, ये लड़की और सेवी। तो रायला को ये क्यों लगा? क्योंकि रायला कह रही थी कि वो सेवी से जब भी बात करना चाहती है ये लड़की इंटरवीन कर लेती है और बात नहीं करने देती है। अकल के नाखर लो जेटे। अब मेरा बेटा सेवी इतना भी बदजोक नहीं है कि उस लड़की की वजह से वो रायला जैसी खूबसूरत लड़की को अवॉइड करे। मगर ऐसा है नूर, अगर ऐसी बात ना होती तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करता। ये मामला डेंजर जोन में जा रहा है एंड यू नीड टू कीप एन आई ऑन दिस। जेटी, मेरा स्टांस अब भी यही है कि तुम्हें या रायला बेटी को इस सिलसिले में कोई गलत फहमी हुई है। अगर हुई होती तो रायला इतनी डिस्टर्ब ना होती। इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि रायला इस मामले में इतनी डिस्टर्ब क्यों है। अब ये मैं नहीं बता सकता, छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। अच्छा, अब यूं करो कि तुम और भाभी कल मेरे साथ डिनर कर लो, बैठ के इस मामले पर बात कर लेते हैं। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कल फ़ोन करके आई विल चेक योर स्केड्यूल एंड वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। राइट। अजीब आदमी है जीटी भी, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता।
अब शकील भाई, अब आपके लिए खाना लगा दूं या पहले चाय पियेंगे? ना मुझे खाना खाना है और ना ही मुझे चाय पीनी। और दोबारा मुझसे सवाल मत करना। अब शकील भाई, अब्बू बता रहे थे कि आप जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो हाँ, मर चुकी है वो। और अब तुम मुतमईन हो जाओ कि वही भावा जाकर तुम्हारा जहेज बनाने से नहीं रोकेगी। शकील भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो और क्या करूं? सिर्फ तुम्हारी वजह से अब्बू उसके घर रिश्ता लेकर नहीं गए। शकील भाई, इसमें मैं क्या करूं अगर अब्बू मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो? आप यकीन करें, मैंने कभी आपकी खुशियों में मदाखलत करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट मैं तो सुबह भी... चुप रहो शकीला, अगर शकील भाई को कुछ नहीं पता तो तुम क्यों बिला वजह कुछ कहकर शक की सुई अपनी तरफ ला रही हो? चले जाओ यहां से। ठीक है शकील भाई, जैसे आप कहें। अच्छा सुनो जी। सबूही यहाँ आई थी। सबूही? ओह अच्छा, अबू ने बताया था उस लड़की का नाम सबूही था। सबूही तो यहाँ नहीं आई, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं आई थी यहाँ? तो फिर ये उसका मोबाइल कवर यहाँ कैसे आया? ये तो मेरा मोबाइल कवर है शकील भाई। झूठ बोल रही हो तुम। ये मोबाइल कवर सबूही का है और मैं अच्छे से इस कवर को जानता हूं। शकील भाई, हो सकता है उसके पास भी सेम मोबाइल कवर हो, और हर कंपनी 1000 किस्म के मोबाइल कवर्स बनाती है, कोई कंपनी एक कवर थोड़ी बनाती है। मैंने तुम्हारे मोबाइल पे एक कवर कभी नहीं देखा। आपने तो कभी ये तक गौर नहीं किया कि मेरे मोबाइल की कंपनी कौन सी है? कभी आपने मेरे कमरे में झांक के देखा है कि मेरे पास लैपटॉप है, किस कंपनी का है? आपको तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। कभी नॉलेज ली है आपने मेरी किसी मामले में? कम से कम आज के दिन तो मुझे ताने मत। तुम्हें नहीं पता कि मैं किस गम से गुजर। तुम्हें पता नहीं कि मैं... शकील भाई, मैं उसी लड़की की मौत का अफसोस करने आई थी आपके पास। कम से कम अपनी खुशियों में ना सही, अपने गम में तो शरीक कर ही सकते हैं आप मुझे। मुझे अपने गम में किसी को शरीक करने की जरूरत नहीं। तुम चली जाओ यहां से, मैं भी यहां से जा रहा हूं। कोशिश करना कि आज के बाद मुझे नजर मत हो। ये कवर कहाँ से गिर गया था? इसका कुछ करना पड़ेगा। परेशानी क्या है? क्या रात इसी तरह टहल के आपने गुजारनी है? अगर आपको नींद ना आ रही हो तो एक जरूरी बात करनी है आपसे। नहीं, नींद अगर आ भी रही थी तो आपको यूं टहलते हुए देखकर भाग गई। क्या बात करनी है आपने? आपने जैन को मुझसे मिलने से मना किया। नहीं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप?
जैन क्या तो मेरे कुत्ते को मरवा कर आप क्या साबित करना चाहती हैं कि वो मुझे रद्द कर देगा, मुखालिफ हो जाएगा मेरा? मैं आपको ये जताना चाहती थी, अब मैं अकेली नहीं हूं। और ये जतलाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या मैंने जिंदगी में कभी तुम्हें टफ टाइम दिया है कि तुम खुद को तन्हा महसूस करो? आपका मेरे पास होना ना होने के बराबर है। फौजिया बेगम, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझाया, बहुत मोहब्बत से। वो प्यार नहीं था, जूता मारा था आपने अपने और मेरे रिश्ते पर। मैं जी मौलवी साहब फरमाइए। खैरियत? सर जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। देखिए इस वक्त मैं जरा उलझा हूँ। मामला सीरियस है नूर साहब, वरना मैं आपको इस वक्त फोन ना करता। मामला कितना भी सीरियस क्यों हो, आप और मैं मिलकर हैंडल कर लेंगे। एक रात गुजरने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। देखिए नूर साहब, मामला आपके नॉलेज में लाना बहुत जरूरी है। एसपी साहब प्लीज सुबह बात करेंगे। एंड माइंड इट फौजिया बेगम, मैंने जूता नहीं मारा था आपके और अपने रिश्ते पर। और तुम ये सारा के मामले को इशू बनाकर मेरे सामने मेरी औलाद को खड़ा करके क्या जतलाना चाह रही हो? फौजिया बेगम एक बात याद रखना, रिजल्ट इस बार भी मुख्तलिफ नहीं होगा। और ये ज़हन में जरूर रखना, अगर तुम दूसरी बार सारा के घर गई तो नतीजे की खुद जिम्मेदार होगी। कहाँ जा रहे हैं आप? फौजिया बेगम, आप जैन को मुझसे मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मुझे जैन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड? ओहो, ये जैन को बहुत बुरे तरीके से डांटेंगे और वो इनसे डर जाएगा। दूसरी बार? मैं तो दूसरी बार तो नहीं गई। इसका मतलब है कि सारा ने इनसे झूठ बोला। पहले मेरा इरादा नहीं था जाने को, लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगी। रुको नूर, जवान बेटा है, नशे की लत में भी पड़ गया है और इस वक्त रात का वक्त भी है। अगर माँ की मोहब्बत में जुबान दराजी कर बैठा तो तुम्हारा रोब कम हो जाएगा। अभी नहीं, सुबह बात करते हैं। मुझे लगता है चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब यही निकाल लें, इसकी तैयारी करते हैं। फिर शकीला, इस पे तो 3 साल से बात ही नहीं हुई, कैसे आ सकता है? मान लेते हैं भाई इसकी बात भी, आखिर सर जावेद की चहेती जो है। ईमेल नहीं कंप्लीट होगी। मेरी बात सुने प्लीज। मैं बता रही हूँ यही क्वेश्चन आएगा, तुम लोग देखो, मैं एक सेकंड आती हूँ। देखा ही नहीं वो क्या रहा है। Are you sure इन दोनों के बीच में कुछ हो नहीं रहा?
ये सब कैसे? देखो, जो होना था वो हो गया। अब हम लोगों ने सिर्फ ये सोचना है कि इस बात पे पर्दा कैसे डालें। अगर सबूही मर कैसे गई? इट वॉज एन एक्सीडेंट। इसमें जैन के दोस्त इन्वॉल्व है और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी शक्ल पारस से मिलती थी। क्या हुआ? रेप हुआ? For God's sakes, उसका रेप नहीं हुआ, सिर्फ मर्डर हुआ है। और अब इस एक्सटर्नल मर्डर पे पर्दा डालना आप और जैन के फायदे में है। सभी, लेकिन मुझ पर बात ना आए। मैं इस जुर्म की पर्दापोशी में सिर्फ और सिर्फ आपकी दोस्ती में तैयार हो रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपने भाई से उस लड़की का पीछा छुड़ाना चाह रही थी। मुझे क्या पता था कि जैन बहादुर उसका मर्डर ही कर देगा। खामोश। आइंदा ये लफ्ज अपनी जुबान पे कभी भी नहीं लेकर आना। जैन ने उसका मर्डर नहीं किया, उसके दोस्तों ने किया है, और वो भी एक हादसे में। और एक और बात याद रखिएगा कि आप और जैन दोनों उस वक्त मागला हिल्स पे थे। मगर मैं जैन के साथ क्यों? मैं ही क्यों? थोड़ी सी अकल से काम लो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक फूल प्रूफ एलिबाई बने। आप दोनों एक दूसरे के गवाह बनेंगे। मगर आपने मुझे इन्वॉल्व ही क्यों किया सवी? मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? वो मुझसे गलती होगी। मैं उस वक्त ज्यादा सोच नहीं रहा था बिकॉज मैं बाकी और चीजें हैंडल कर रहा था। कहीं आपने मेरा नाम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तो नहीं इन्वॉल्व किया? आप मुझे एक बात बताएं, आपके अरबपति हैं, मुझे क्या फायदा होगा आपको ब्लैकमेल करके? ताकि मैं अगर जैन और उसके दोस्तों के हक में गवाही दूं तो मैं खुद भी फंसूं। अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल जरूर करें, मगर इतना नहीं। और हाँ, एक और बात, बाकी की बातें हम रात को फोन पर करेंगे, और वो भी मोहतात लफ्जों में। और एक और बात शकीला, इस बारे में किसी से एक और लफ्ज नहीं, समझिए आप? ये वाला करो तुम। और ये शकीला की बातों में मैं तो इससे कुछ भी नहीं आता। और अब तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा उसकी कोई बात सुनने का। इसका ध्यान सारा सभी की तरफ होता है हर वक्त। आ रही है? वापस आ रही है। हाँ, तो फिर तुम लोगों ने रीड किया वो क्वेश्चन? वही करें। क्या कह क्या रहा था? एक्चुअली हम दोनों कल 4 से 5 के दरमियान मार्गला हिल्स पर थे, तो वहाँ जैन का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। लड़कों ने उस पर इल्जाम लगाया कि झगड़ा उसने किया, तो सभी कह रहे थे कि मैं गवाही दे दूं। हम दोनों डेट पर थे और मेरा और उनका अफेयर चल रहा है। अच्छा, मैं आती हूँ, एक सेकेंड। हेलो स्वीटी। मामा, मैं सभी के घर डिनर पे नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? मैं आपको अभी अभी की वीडियो भेज रही हूँ, आप खुद देख लें। अच्छा,
इट्स मी रायला बेटा, ओपन द डोर। दरवाज़ा खुला हुआ है मामा। मेरी जान, क्या हो गया? 3 बार मैंने कौसर को भेजा आपको बुलाने, आप नीचे नहीं आई। अब डिनर के लिए मैं खुद बुलाने आ गई हूँ तुम्हें। मुझे भूख नहीं है मामा, ना ही मैं खाना खाऊंगी और ना ही कल सभी के यहाँ डिनर पर जाऊंगी। उन दोनों को एक साथ देख के तुम गुस्से में हो ना? आप दोनों के कहने पर मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया था। आज खुद शकीला हमारे साथ बैठी हुई थी, वो आया और उसको बुलाकर ले गया। और मामा कितना सीरियस होकर बात कर रहा था, आपने देखी थी ना वीडियो? हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग मामा? तुमने कभी खुद सभी से बात की? कैसे पूछूं मामा, शकीला हमारी क्लासमेट है और जब एक लड़की खुद कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसके बॉयफ्रेंड की तरफ कैसे बढ़ूं? और वैसे भी हमारी जब भी बात होती है मैं और सभी लड़ पड़ते हैं। रायला, हो सकता है शकीला तुम पे ऐसा सिर्फ जाहिर करती हो। कहती क्या है वो? साफ अल्फाज में अफेयर। जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी ना मामा, वो आज ही की थी। मेरे बच्चे, ये बयान तो उस लड़की ने दिया है ना? क्यों ना तुम सभी से खुद पूछ लो, कल रात डिनर पे चल के।